sir. Good morning, बच्चों. Good morning, बच्चों. Now I am telling you exercise 3.2. In this question, we have to given from the pair of linear equations in the following problems, find their solutions by graphically. तो सारे तमाम से पार्ट्स नीचे दिए हुए हैं. इसमें फर्स्ट पार्ट है ये, इसको भी हमको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें सपोज कर लोगे let the number of girls be x and the number of boys be y. दोनों मिलाकर के 10 दे रखा है क्वेश्चन में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख दोगे. एंड अब सेकेंड कंडीशन है इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर. ये गर्ल्स है ये और ये आपके बॉयज हैं. ये गर्ल्स कह रहा है बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज में जो है 4 प्लस कर लेंगे, दोनों आपस में इक्वल हो गए. तो इस तरीके से दोनों जो है लीनियर इक्वेशंस बन गए ये. अब इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे. पहले लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट इक्वेशन में हियर वी हैव टू गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 10. इट मीन्स अगर यहाँ से फाइंड कर लो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस एक्स. अब इसके लिए जो है टेबल बना लो. जब टेबल यहाँ पर बनाओगे बच्चों, यहाँ लिख दोगे x, यहाँ पर लिख दोगे y. अब इसमें अगर यहाँ x की वैल्यू कोई भी सपोज कर लेंगे, उससे y की वैल्यू आ जाएगी. तो x की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 3. जब x की वैल्यू 3 रखोगे और 10 में से 3 माइनस कर लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7. और अगर x की वैल्यू यहाँ पर अगर 4 पुट कर देंगे तो फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी. इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ गया बच्चों. अब इसके बाद देखो तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. अब सेकेंड इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू वाई प्लस 4. अब इसके लिए टेबल बना दो. तो यहाँ पर टेबल बनाओगे, इधर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो y. अच्छा इसमें देखो इधर y लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है. इसमें ऐसा करेंगे पहले y की वैल्यू रख दोगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी. तो y की वैल्यू यहाँ पर पहले मैंने सपोज करो यहाँ y की वैल्यू 2 रख दिया, तो y का मान 2 लिख लोगे यहाँ पर. ये तो 2 और 4 मिलकर हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी ये. और इसके बाद अगर y की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लो तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और 3 7 हो जाएगी बच्चों ये. तो इस तरीके से ये आपका बन गया जो है. अब देखो इसी का हम जो है ग्राफ बना देंगे. जब ग्राफ बनाओगे इसमें तो उसमें जो इसका जो है कॉमन पॉइंट होगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा. तो हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों. इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में लिख दोगे यहाँ पर x o x डैश और ऊपर हो गया ये y o y डैश. ये पूरा लिख दिया ये. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7. तो इक्वल डिस्टेंस लोगे, x वैल्यू हो जाएगी 1 2 ये 3, तो y की वैल्यू 7. 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7. 3 पर 7, तो 3 पर 7 दोनों को मैच करोगे तो इसका यहाँ से इधर इधर मिलाकर के ये पॉइंट आ जाएगा. ये पॉइंट हो गया आपका 3,7. 3,7 ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा है 4,6, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 6 1 2 3 4 5 ये 6. तो इधर हो गया एक पॉइंट ये 4,6. अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए. मिलाने के बाद इसको दूर तक ऐसे बढ़ा दीजिए इसको. ये लाइन हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये. सेकंड के अकॉर्डिंग देखो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2. 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 हो गया.
जब 6 लिया तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 6 पर 2 इधर सीधे लाइन आ जाओगे ऐसे ऊपर, तो ये बन गया पॉइंट आपका, ये हो गया 6, 2 हो गया। फिर x की वैल्यू जब 7 होगी तो y की वैल्यू 3, x वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, और 7 पर इसकी वैल्यू है 3, तो ऊपर आ जाएगा 7 पर 7 इधर हो जाएगा ये, तो 3 पर इधर ऐसे आओ इधर सीधे, तो यहाँ कहीं मिल गया ये मिल गया 7, 3। अब इसमें जो है इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को मिला दोगे तो ये जो है इसका ग्राफ बन गया, ये सेकंड लाइन का ग्राफ हो गया ये। अच्छा दोनों देखो ग्राफ जो आपके हैं ये इसी पॉइंट्स पर ये कट हो रहे हैं, ये इसका मतलब यहाँ से अगर इधर देखा जाए सीधे तो ये आपका जो है 7 हो गया, तो इधर ऐसे मिलाओगे डॉट डॉट करके तो ये वैल्यू हो गई 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो अब इसको लिख देंगे आप, इसको क्या लिखा जाएगा, तो लिखोगे फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बच्चों हो गई 7 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3। फ्रॉम द ग्राफ x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 3, और x किसकी वैल्यू है, ये x किसकी वैल्यू है गर्ल्स की, देयरफॉर इससे मालूम चल जाएगा गर्ल्स इक्वल्स टू 7 और बॉयज इक्वल्स टू 3। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कंडीशन क्वेश्चन में कर रहा था गर्ल्स और बॉयज मिलाकर 10 है, तो 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में थी जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर है, यानी 4 ज़्यादा है, ये देखिए ये 3 है ये 7, तो इसका मतलब ये 4 ज़्यादा भी है इससे। तो इस तरीके से ग्राफ के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया ये, और ये आप इसको चेक भी कर सकते हो। बच्चों अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल ठीक फर्स्ट की तरह है, तो इसको आप ट्राई करना इसको, और ट्राई करने के बाद फिर बताइएगा, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, here you have to given on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether lines representing following pair of linear equations intersect at a point। पहले तो बताना है कि intersect करेंगे लाइन्स या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो तीनों कंडीशंस जो हैं इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, देखो उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आप पहली क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों -4, और c1 की वैल्यू क्या होगी 8 हो जाएगी। फिर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे तो मालूम चल जाएगा a2 की वैल्यू क्या होगी 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। अब इसमें फाइंड करोगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। फिर फाइंड करोगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है -4 अपॉन 6, 2 2 जा और 2 3 जा, तो हो जाएगा -2 अपॉन 3। फिर c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 8 अपॉन -9। यहाँ से इसको देखने से मालूम चल रहा है आपस में इक्वल नहीं है, लिख दोगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 5 अपॉन 7, इसकी वैल्यू है 5 अपॉन 7,
इक्वल नॉट हो जाएगा ये -2/3। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, कौन सी कंडीशन होती है इसमें, जब A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 होता है तो कंडीशन आपको पहले बताई थी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट। तो इट मीन्स देयरफॉर, अब इसमें कंडीशन क्या लिख दोगे, लाइंस कैसी होंगी बच्चों, ये कौन सी कंडीशन आ गई आपकी, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट। देयरफॉर लीनियर इक्वेशन will be intersect। क्या करेंगे, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कंडीशन हो गई इंटरसेक्ट की A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपने इसको बता दिया। नाउ द पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट इसको जब देखेंगे बच्चों, लिखा है 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से A1 B1 C1 लिख लोगे, इधर से A2 B2 और C2 लिख लोगे। ठीक इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फिर सारी वैल्यू इसमें भी फाइंड कर लोगे, और इसमें फाइंड करने के बाद चेक कर लोगे कौन सी कंडीशन आती है। अब इसमें देखो कंडीशन इसमें हम बता चुके थे, एक बार कंडीशनें आपको रिवाइज करवा दें। तो पहली कंडीशन इसमें तो आपको बता ही दिया मैंने, और अगर सपोज करो तो सॉल्व करोगे इसमें तो इस तरीके से कंडीशन आ जाए A1/A2 = B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो इस कंडीशन का मतलब हो जाएगा इसमें लाइंस कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये पैरेलल के लिए कंडीशन हो जाएगी। और सपोज करो इसमें कंडीशन आ जाए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इसके लिए लिख दोगे कोइंसिडेंट। तब कंडीशन कोइंसिडेंट लिख दोगे। और इसके ऊपर वाली कंडीशन तो बता चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है लिख देंगे बच्चों। आप तो चेक कर लेना इसमें, और इसके अकॉर्डिंग आप लिख देना इसमें कौन सी कंडीशन आती है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो पहले लिख दोगे, और ये कंडीशन आ जाएगी तो कोइंसिडेंट लिख देंगे। यही पूछा गया इसमें। तो इस तरीके से सेकेंड और थर्ड की आप लोग ट्राई करोगे। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में भी आपको पहले कंपेयरिंग करना है इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को, और फिर इसमें जो है इक्वेशन में बताना है कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। तो देखिए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे इसको। जब सॉल्व करोगे तो पहले लिख दोगे 3x + 2y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड है 2x - 3y = 7 सेकेंड इक्वेशन। सेम उसी तरह से इसमें भी लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1 = 3 B1 = 2 C1 = 5, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग A2 = 2 B2 = -3 एंड C2 = 7। अब इसके बाद फाइंड करोगे नाउ A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, B1/B2 हो जाएगा 2/-3, C1/C2 की वैल्यू 5/7। सबसे पहले इसको चेक करिए, 3/2 है, और इस माइनस को ऊपर भी इसको सपोज कर सकते हो, ये हो जाएगा -2/3। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस का ये प्लस का ही। तो सिंस A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये जब इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन को ही कॉन्सिस्टेंट कहा जाता है। ये तो इसका मतलब हो गया कॉन्सिस्टेंट।
क्योंकि ये जो है कंडीशन आ गई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख दोगे कॉन्सिस्टेंट, और इसका मतलब आ जाता है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि वन सोल्यूशन इसमें कह दोगे। ये भी कह सकते हैं वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, और इसको ही बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो इस तरीके से इसको आप बच्चों सॉल्व कर लोगे। स्टूडेंट नाउ पार्ट नंबर सेकेंड। देखिए बच्चों यहाँ पर इस पार्ट सेकेंड में डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो a1/a2, तो a1/a2 की वैल्यू फाइंड करोगे। a1 की वैल्यू हो गई 2 और a2 की वैल्यू हो जाएगी इधर से 4। तो 2/4 को डिवाइड कर लोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 1/2 हो गया ये। अब इसके बाद b1/b2 फाइंड कर लो। b1/b2, b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। c1/c2 फाइंड कर लो। c1 की वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू हो जाएगी 9, ये 8/9 हो गया ये। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी सिंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, जो कंडीशन है ये, तो ये कंडीशन होती है इनकॉन्सिस्टेंट की। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब होता है पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब हो गया इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट और इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस होंगी बच्चों, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी दोनों, इनकॉन्सिस्टेंट और इसको पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है ये सेकेंड पार्ट कर सकते हो। अब इसमें थर्ड पार्ट में देखो, इसमें लिख दोगे a1/a2, a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू यहाँ पर है 9। 9 के नीचे कुछ नहीं, तो इसलिए 1 सपोज कर लो। आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई कर दो, इनर को इनर से, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2 × 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 1/6। इसके बाद b1/b2, b1 की वैल्यू है 5/2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -10। इसमें भी आउटर आउटर इनर को इनर से कर दो, तो 5/2 × -10, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा -1/4। c1/c2, अब c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी 7/14, 1 हो गया है 2, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई है। अब यहाँ पर लिख दोगे सिंस a1/a2 इक्वल नॉट, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नॉट b1/b2। तो ये कंडीशन किसकी हो गई बच्चों? ये हो गई कॉन्सिस्टेंट की। तो कैसी लाइन होगी ये? कॉन्सिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। इसका मतलब आपका ये यूनिक सोल्यूशन होगा, या इसको वन सोल्यूशन कह सकते हो। तो इस तरीके से आपने सेकंड भी पार्ट सीख लिया, थर्ड भी सीख लिया। इसके आगे इसमें 2 पार्ट्स और हैं, तो और ऊपर बिल्कुल ठीक इसी तरह से शुरू करके उसको आप स्वयं करिए उसको। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हियर यू हैव टू गिवन which are the following pair of linear equations are consistent। तो चेक करना है इसमें कि कौन इक्वेशन आपकी कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, और अगर वो कॉन्सिस्टेंट है वो, तो उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो कॉन्सिस्टेंट होगी तभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व करना नहीं होगा। पहले तो चेक कर लेते हैं, जैसे भी किया। तो पहले लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर चेक करोगे तो a1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 हो जाएगी। x के साथ में कुछ भी नहीं कोफिशिएंट होता है तो 1 होता है। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू वो भी देखो 1 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू देखो जो 5 है, ये 5 को इस तरफ लाओगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि जो c1 है इसमें भी
इक्वल के उस तरफ है, इसमें भी इक्वल के उस तरफ है, तो इसलिए इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेम साइड में है, इसको ऐसे रखेंगे। C1 की वैल्यू 5 हो गई। फिर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो बच्चों, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, B2 की वैल्यू 2 हो गई और C2 की वैल्यू हो गई 10। अब फाइंड करोगे A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू हो जाएगी 5/10। सॉल्व कर दोगे तो ये भी हो गया 1/2, तीनों इक्वल आ गई है। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ये कंडीशन आपकी आ गई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी आपका कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, तो क्या इनकॉन्सिस्टेंट होगा ये? अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट भी नहीं होगा। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी थी जिसमें लिखा था उसमें जो है ये डिपेंडेंट, तो इसको कहा जाएगा यहाँ पर डिपेंडेंट कहा जाएगा। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट और वैसे इसको इनकॉन्सिस्टेंट कह भी सकते हो, लेकिन मेन इसमें जो ब्रांच होगी इसकी ये डिपेंडेंट होगी। तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो इसको फिर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व तभी करोगे जब इक्वेशन आपकी कॉन्सिस्टेंट होगी, तभी इसको ग्राफ से सॉल्व करना था, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। तो कैसी कंडीशन हो गई इसमें? डिपेंडेंट, और इसको इनकॉन्सिस्टेंट कह भी सकते हो, लेकिन ओरिजिनल इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंडेंट है ये। बच्चों अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, तो सेकंड पार्ट को जब आप चेक करेंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा वो भी इनकॉन्सिस्टेंट है ये, इसलिए सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ये। मैं आपको थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसको पहले इसको जो है लिख दोगे सोल्यूशन। आप पहली इक्वेशन लिख दो 2x + y - 6 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। दूसरी है 4x - 2y = 4, इस 6 को उस तरफ लिख दो, इसमें भी = 6 फर्स्ट हो जाएगी, और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब इसमें इन इक्वेशन में लिख देंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, B1 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 6। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से फाइंड कर लोगे A1 अपॉन A2 मीन्स 2/4, ये हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। B1 अपॉन B2 1/-2 C1 अपॉन C2 6/4 यानी कि 3/2 हो गया ये। अब ये देखिए ये 1/2 है, ये -1/2 है, ये इक्वल नहीं है। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे? कॉन्सिस्टेंट लिख दोगे, इससे मालूम चल जाएगा ये कॉन्सिस्टेंट हो गया। ये अगर कॉन्सिस्टेंट हो गया तो इसको अब सॉल्व करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ग्राफ के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को, इसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ग्राफ को सॉल्व करने के लिए लेकिन पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में लिखोगे 2x + y = 6। यहाँ से y फाइंड कर सकते हो 6 - 2x। अब इसके लिए टेबल बना दो, तो टेबल बनाओगे इसमें
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। एक्स की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर आपने 1 रख दिया, तो एक्स का मान 1 रख दोगे तो 2 1 या 2, तो इसमें जो है 6 में से 2 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू 2 रख दें यहाँ पर, ये 2 2 जा 4, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें जो है तो पहली इक्वेशन से बन जाएगी। तो इसके बाद लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगर सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से फाइंड करोगे तो इसमें लिखा हुआ है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4y, इसको उधर लेफ्ट कर दो ये, तो 4x इक्वल्स टू 4 जब करोगे तो प्लस का 2y, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 4 नीचे कर दिया इसमें। अब इसके लिए टेबल बना दो, तो टेबल बनाओगे यहाँ पर तो ये x हो जाएगा, ये y। अच्छा अब इसमें देखो क्योंकि y उधर हो गया, x इधर है ये, अब ऐसा करोगे इसमें y की वैल्यू रखोगे इसमें। तो y की वैल्यू पहले क्या रखना चाहोगे, y की वैल्यू सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया 2, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 और 4 प्लस करोगे तो 8, 8 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। अगर न समझ में आए तो बगल में इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, रख करके यहाँ से रखोगे y की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 को 4 से डिवाइड कर लोगे 2 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने रख दिया y की वैल्यू, अभी x y की वैल्यू अभी 2 रखा था ये। अब यहाँ y की वैल्यू क्या रखना चाहोगे, y की वैल्यू लिख दिया यहाँ पर 2 3 3 तो 4 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 4 रख दो ये, तो 4 2 जा तो कम हो जाएगा, इसमें रखोगे यहाँ पर तो 4 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पर 4 रख दिया आपने, ये अपॉन 4 सॉल्व करोगे इसमें तो 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 और 8 कितना हो गया 12 अपॉन 4, जिसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरीके से बगल में कैलकुलेशन करके आप चेक करके इसको निकाल सकते हो, एक लाइन खींच करके जो भी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका बनाएंगे बच्चों ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वो भी कंप्लीट समझ लो, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग फिर इसका आपको सलूशन मालूम चल जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो है एक्सेस बना लोगे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्सेस बना दिया इसमें। अब देखिए पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पर हो गया, ये वाई में 4 हो गया, तो 1 2 3 और ये 4, तो दोनों मिला दोगे, इधर से 1 इधर से 4, तो इधर टैली करोगे इसे, यहाँ पॉइंट हो गया ये 1,4। अब x की 2 है तो y की भी 2 है, x की 1 ये 2 हो गया ये, तो y की भी 2 1 2। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिला दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2,2। अब ये दोनों पॉइंट्स मिला दो इक्वल सीधे कहीं तक भी नीचे ऊपर कर लो इसमें, ये पहली लाइन का ग्राफ हो गया ये। सेकंड में देखो x की 2 है y की भी 2, तो सेम यही हो गया ये। दूसरा है x की 3, यानी 1 2 3 यहाँ पर सपोज कर लो, x की 3 हो गई तो y की कितनी है 4, 1 2 3 4, तो 4 के सामने ऐसे आओगे, 3 और 4 के सामने यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, ऊपर हो गया 1 2 3 4, तो इधर कहीं पड़ जाएगा पॉइंट आपका ये हो गया ये। इस पॉइंट को कर दिया जाएगा 3,4। अब ये 2 2 और 3,4 पॉइंट्स को मिला दो ऐसे ही, तो इस पॉइंट्स को जब मिला दोगे इसको ऊपर भी बढ़ा दो इसको नीचे भी ऐसे बढ़ा सकते हो। दोनों पॉइंट्स इधर कट हुई, जहाँ पर कट कर जाएंगे दोनों पॉइंट्स, यही इसका सलूशन हो गया ये। अब लिख देंगे इसमें लिखा जाएगा बच्चों फ्रॉम द ग्राफ, लिखोगे फ्रॉम द ग्राफ के अकॉर्डिंग
x की वैल्यू देखो 1 2 हो गई, y की वैल्यू 1 2, ये दोनों आपकी कॉमन वैल्यू यहाँ से मालूम है ये। तो x बराबर 2, y इक्वल्स टू 2, यही आपका सोल्यूशन हो गया बाय द ग्राफिकली। तो इस तरीके से मैंने बच्चों आपको पूरा सॉल्व करके बताया, और इसके एक पार्ट जो और इसके नीचे होगा उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और उसको सॉल्व तभी करोगे जब वो कॉन्सिस्टेंट होगा। चेक करना, अगर इनकॉन्सिस्टेंट होगा तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अगर कॉन्सिस्टेंट होगा तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी हैव टू गिवन हाफ द परमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक बच्चों एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, इसमें लेंथ को x सपोज कर लिया इसमें, और ब्रेथ को y, ये x ये x हो जाएगा, ये y और ये y हो गया। ये whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अच्छा, इसमें जो है सपोज कर लोगे लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ऐसे क्वेश्चन में जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से 4 मीटर इसकी जो है मोर है इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y प्लस 4, x इसकी लेंथ हो गई, y इसकी ब्रेथ है इसमें, और इसलिए 4 जाता तो यहाँ प्लस 4 कर दिया इसमें। दूसरी कंडीशन इसलिए एक और है, ये हाफ द परमीटर। अगर इसका जो परमीटर है, ये परमीटर मीन्स होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पूरा परमीटर हो गया, और इसका कह रहा है हाफ, 2 से डिवाइड कर लिया तो इस परमीटर का हाफ हो गया। ये जो परमीटर इसका दे रखा है 36 मीटर के इक्वल है ये, तो इस परमीटर को परमीटर का हाफ किया, उसको 36 के इक्वल कर दिया यहाँ पर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जहाँ x लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर लिख दिया y प्लस 4, y तो ऑलरेडी पहले से ही 36 लिख दिया, y को y से प्लस कर दोगे 2y, और इसको इस बॉर्डर को उस तरफ कर दोगे तो माइनस का हो गया इसमें, ये तो 32 हो गया। ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो 16, y की वैल्यू 16 आ गई है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू y प्लस 4 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस 4, 16 और 4 मिलाकर कितना होगा बच्चों 20 मीटर। तो x मीन्स क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, तो इसको जो है लेंथ लिख देंगे यहाँ पर, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, ब्रेथ हो गई 16 मीटर। ये दोनों हो गई इसकी डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हियर यू हैव टू गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमको राइट अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है इन 2 वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल्स होंगे तो उसको भी x और y वेरिएबल लेंगे, क्योंकि पहले में x y वेरिएबल दे रखा है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज, तो पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको मालूम होना चाहिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। अगर पैरेलल लाइन है ये, तो ये इंटरसेक्टिंग के लिए पैरेलल लाइन्स की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइंस के लिए। अगर कोइंसिडेंट के लिए बनाना होगा ये, तो इसकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब आपको तीनों कंडीशंस याद होंगी तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड इक्वेशन बनानी है। तो जैसे लिख दोगे फॉर नंबर फर्स्ट पार्ट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अब इसके हमको बनानी है दूसरी इक्वेशन, यानी अनदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या होगी बच्चों, तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि a1 अपॉन a2, जैसे यहाँ a1 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये
तो यहाँ कुछ बदल लो, यहाँ लिख दिया आपने 3x, और यहाँ पर लिख दो कुछ और नंबर, कुछ बदल के लिख दो, 4y लिख दो, प्लस यहाँ कुछ भी लिख दिया 12 = 0। और इसके बाद चेक करोगे तो जैसे a1/a2, a1 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, अगर चेक करना चाहो तो a1 की वैल्यू अगर चेक करोगे, a1 की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगी b1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसके बाद b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और b2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये 4 हो गई है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये से इस तरीके से आपकी कंडीशन आप जो है चेक कर सकते हो। तो इस कंडीशन को देखते हुए इसके बाद क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि यही लिखो, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो बच्चों। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि इस तरीके से आप चेक करके कुछ भी बना सकते हो। तो ये तो हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। और जो पहले दे रखा है तो पहली कंडीशन जो होती है उसके हिसाब से रख दो। तो सेकेंड पार्ट हम लिख देंगे फॉर पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जो बनाना है इसमें, इसकी कंडीशन आपको पता है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए उसी तरह से वैल्यू आप लिख दो। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसके मल्टीपल में लिख दो, 2 का मल्टीपल क्या लिख दिया आपने, 4x लिख दो, ठीक है ना। और 3 का मल्टीपल क्या होता है 6, तो यहाँ पर 6y कुछ भी बना लो, और प्लस यहाँ पर 8 है तो 8 के स्थान पर कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ पर जो मन करे 20 लिख दिया, = 0। अब ऐसे अगर इसको चेक करना हो आपको तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2/4 हो गया यहाँ से, ये तो 2/4 हो गया। अब इसको चेक करोगे यहाँ पर, ये तो 3/6 हो गया ये। अब इसको कट करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ये। और c1/c2 जब करोगे तो c1 की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी, यहाँ पर 20। अब इसको डिवाइड भी करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा, ये 4 5 जाइए, ये दोनों आपस के इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको चेक करने के लिए बताया, बाकी तो केवल इतना ही आपको लिखना था यहाँ पर ये। अच्छा, इसी तरीके से अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए इसमें अब आपको अपने हिसाब से लिखना है और मल्टीपल में ही लिख देना। जैसे यहाँ पर 2 का आपने इसे 4 लिखा था, यहाँ 3 लिख दिया था यहाँ पर ये, और 8 तो 8 को यहाँ पर क्या लिख दोगे 16 लिख दोगे ये। तो सीधे सीधे जो है 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन आपको सीधे डायरेक्ट डिटो उतार देना, तो इसके लिए हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारे पार्ट्स आपके पूरे हो गए। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के पॉइंट्स बताने हैं। फॉर्म द बीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर इक्वेशन। तो ये है गिवन इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये दूसरी सेकंड इक्वेशन हो गई। और लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बच्चों होती है y = 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे यहाँ पर ये, तो x - y + 1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, इधर उधर ट्रांसफर कर लो, तो y - 1। अब इसमें देखो यहाँ इधर y दिया हो तो पहले y को पहले रख लो, तो y का मान 1 रख दोगे, तो 1 में से 1 लेस करोगे तो x पहले 0। अगर y को 2 रख दोगे तो x वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो, इसमें 3x + 2y - 12 = 0। 2y = इसको उधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 2 को नीचे डिवाइड में लिया है। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख दिया पहले हमने 0 हो जाएगा ये, 2 6 या 12 हो गया ये। फिर x में रख दिया 2, तो 3 × 2 = 6, 12 में से 6 को माइनस कर लोगे ये, तो इसका मान जो है 6 आएगा। फिर 2 3 = 6, 3 आ गया ये। तो इस तरीके से इसके जो है ये पॉइंट्स आ गए। इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्सेस बनाओगे, इसमें एक्सेस बना दिया, x को x', दूसरा हो गया y और नीचे हो गया y'। पहले इक्वेशन में x = 0 तो y 1, x 0 का मतलब 1 रहेगा, y 1 तो 1 का मतलब 1 डिस्टेंस पर हो गया ये।
ये पॉइंट्स कहलाएगा आपका 0, 1। पॉइंट्स का नाम हो गया 0, 1 हो गया ये। दूसरा x पर 1 है तो y पर 2 है, x पर इधर 1 हो गया तो y पर 2, 1 और ये 2 हो गया ये। इसको इधर ऐसे लाओगे ऐसे ही, तो ये पॉइंट रहेगा आपका इधर 1, 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, मिला करके सीधे इसको ऐसे ऊपर भी बढ़ा सकते हो सीधा डायरेक्ट, और इसको ऐसे नीचे भी ला सकते हो ऐसे। ये पहली लाइन का बन गया, ये फर्स्ट लाइन का बना बच्चों। दूसरी में आ जाओ, x 0 है तो y 6, x 0 y 6 यानी 1, ये 2, 3 के बाद इधर हो जाएगा 4, तो ऊपर ये 5 और ऊपर चले जाओ, ये 6 हो गया ऊपर ये। यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 और ऊपर ये 6, ये हो जाएगा 0, 6। ये पॉइंट हुआ 0, 6, ये पॉइंट हो गया ये। x2 तो y3, x की वैल्यू 1 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू 3, 1 2 और ये 3। तो लगभग इसी में मैच कर देंगे वो। यहाँ पर ये बन गया आपका 2, 3। तो 2, 3 और इसको मिला दो, मिलाने के बाद इसको ऐसे खींच लो ऐसे ही। तो जब खींच दोगे ये, तो ये आपका ग्राफ बन गया और ये आपका जो है एक्स एक्सेल हो गया ये। तो अब इसकी पॉइंट्स नंबरिंग लिखते हैं यहाँ पर, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अब इसमें चेक कर लो, इसमें ये पहला पॉइंट्स हो जाएगा 2, 3 और जो दूसरा पॉइंट्स है ये, तो इधर देखो इधर आया ये। अब इसमें ग्राफ बनाओ, इसमें चेक करना है, इसमें ये 1 पॉइंट अगर हो गया जैसे यहाँ पर ये, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू हो जाएगी -1 और y की वैल्यू x एक्सिस में क्या हो गई 0 हो गई। इधर ऐसे चेक करोगे जब ये ग्राफ बनेगा ये 1 2 3 4 जितना आएगा यहाँ पर, वैसे ग्राफ है ये, जब एक्चुअल ग्राफ बनाओगे इसमें ये, तो समथिंग यहाँ पर 4 आना चाहिए, 4, 0। जब बनाओगे तो मालूम चल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये जो है ट्रायंगल बन गया और इसकी ये वर्टेक्स हो गई है। और फिर कह रहा है इसको सेट कर दो, तो इसको भी कनेक्ट कर देना, बना करके शेडिंग कर देना इस पूरे ट्रायंगल की। ट्रायंगल का पूरा पार्ट्स ये शेडिंग पोर्शन हो जाएगा इसका ये। तो ये इसके वर्टेक्स हो गई है। वर्टेक्स को लिख भी सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख दोगे वर्टेक्स ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, 3। अगर बी वर्टेक्स लिखना चाहो तो इसका हो गया -1, 0 और सी वर्टेक्स हो गया 4, 0। इस तरीके से बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया ये।